असेंबली का आज का सुविचार। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। अब आज का मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल को विशेष अभियानों के लिए दूत नामित किया है। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम बताइए आप सब। यानी आपका ध्यान मेरे मुख्य समाचार पर नहीं है। इससे यही साबित होता है कि आप ध्यान से सुनने का भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या है बताइए, कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा नहीं? बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। इतना समूह में जो है बस एक ही बच्चा बता पाया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम है और जिन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को विशेष अभियानों के लिए अपना दूत नामित किया है। आज का राष्ट्रीय खबर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 14 जून 2025 तक कर दिया है। इससे करोड़ों आधार कार्ड धारकों को फायदा होगा। यानी आधार कार्ड अपडेट करने का पहले जो समय सीमा निर्धारित की थी उस समय सीमा को और बढ़ा दिया गया है। अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। क्यों हल्ला कर रहा हो बच्चे? राज्य से जुड़ी हुई खबरें। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदारी योजना के अंतर्गत किसानों को धान के लिए प्रति क्विंटल 2300 रुपए एवं 100 रुपया अतिरिक्त बोनस की घोषणा किया है। यानी धान की खरीदारी पर सरकार का विशेष जोर है और धान का जो मूल्य निर्धारित किया है वो इस बार 2300 रुपए और 100 रुपया का अतिरिक्त शुल्क है। सरकार जो किसान जो अन्न पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, उसको खरीदारी करने का काम कौन करता है? सरकार। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब खेल से जुड़ी हुई खबर। अंडर 19 का महिला एशिया कप अभी चल रहा है, उससे जुड़ी हुई खबरें हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अंडर 19 महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया है। ठीक है। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी से जुड़े आज का समाचार। झारखंड के शिक्षा मंत्री, फिर झारखंड के शिक्षा मंत्री का केवल हम यह जानना चाहते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना हाथ खड़ा करेंगे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? एक झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? 1 2 3 4 5 और कोई बताएंगे? इस बार मैं आखिरी बार बताऊंगा, उसके बाद फिर नहीं बताएंगे। उसके बाद सारे बच्चे को याद रखना है। चलो आओ। छोटी लड़की कौन इधर से हाथ उठाई थी? चलो तुम आओ। इधर से भी कोई हाथ उठाया है? बताओ। श्री राम सोरेन। आप लोग
आप लोग को सुनाई दिया? कौन है झारखंड के शिक्षा मंत्री? अब नहीं ना भूलेंगे? झारखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री का नाम है श्री रामदास सोरेन। अब सुनिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करने की दिशा पर विभाग को कार्य करने का निर्देश दिया। अब कक्षा 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न, बूझो पहेली। सबसे प्यारा ग्रह कहलाता जिसमें हम सब रहते, हरा भरा आंगन है इसका, बोलो उसे क्या कहते? वेरी नाइस जवाब। अगला प्रश्न, मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच में कौन सा दिन आता है? अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में कितने स्वर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बताओ कि कितने लेटर होते हैं, और उन 2600 लेटर में आपके स्वर कितने हैं? कितने हुए? 5 ही ना? कितने स्वर होते हैं? अगला प्रश्न, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? बहुत अच्छा, कौन बनाता है? अब गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न हम चाहते हैं कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे बताएंगे। ऐसे तो कक्षा 1 to 5 के लिए है, लेकिन कक्षा 1 और 2 के बच्चे ही जवाब देंगे। अगर वे बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे तब जो है 3, 4 और 5 के बच्चे जवाब देंगे। 3 संख्या है, आप ध्यान पूर्वक तीनों संख्या का नाम सुनिए। 15, 20, 25। कौन कौन 3 संख्या है? 15, 20, 25। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? चलिए, बहुत अच्छा जवाब। अब कक्षा 6 to 8 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। पोंगल किस राज्य का एक फसल उत्सव है? इसका जवाब किसी के पास है? पोंगल जो है किस राज्य का एक फसल उत्सव है? तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा लोध जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो लोध। लेकिन लोध जलप्रपात को हम और किसी नाम से जानते हैं, तो आपको यह बताना है कि जिन नामों से हम जानते हैं तो वह नाम कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड जवाब। बूढ़ा घाघ। क्या है? बूढ़ा घाघ। लोध जलप्रपात का ही एक और नाम है बूढ़ा घाघ। समझ गए? ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, झारखंड का नहीं, अगला प्रश्न, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है किसी को मालूम? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कक्षा 7 में है और ये किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न, गोदान एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। गोदान, तो गोदान जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? गोदान जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? चलिए, किसी को नहीं मालूम है। इस उपन्यास के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, पहले भी यह प्रश्न को बता चुका हूं, अब देखना है इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। पहले, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक के खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैं हिंट्स दे रहा हूं। उसने शूटिंग में जो है पदक जीता था। जिस खिलाड़ी ने भी पदक जीता था, किस खेल में? तो शूटिंग में। और उसका नाम क्या है? आपको नाम बताना है। वह कौन सा खिलाड़ी है? वह कौन पहला भारतीय है जिसने ओलंपिक के खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा। उसका नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा। पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला यह भारतीय है। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजधानी कहां है? आपको बताना है फ्रांस की राजधानी। बहुत अच्छा जवाब। अब आज का यह समान ज्ञान भी अब समाप्त हुआ।